नमस्कार सभी को। किसी ने पूछा कि 2024 के साल में आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रवि अहिरवार एक ऐसा बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बारे में सपना भी नहीं देख सकता था, वो आज एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और वह सभी सपने देख रहा है जो किसी आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के लोग सपने देखते हैं। वह बच्चा को मैंने पंख लगा दिया है। वह आने वाले भविष्य में किसी भी दुनिया की कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकता है अगर उसके में क्षमता है। तो हमारा यही कोशिश है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वह दुनिया की कोई ऊंचाई छू सके। इस बच्चे का एडमिशन से एक उसकी पीढ़ी में सुधार होगा। तो शिक्षा का यही महत्व है और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको हम किसी न किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे, जिससे कि वह आगे के सपने देख सकें और अपने जीवन में सुधार करने में सक्षम हो पाए। और आज हमने रवि अहिरवार के घर गए, उनसे बात की, उनके पिताजी और माताजी के आंखों में चमक देखी। वो चमक ये बता रही है कि वो भविष्य में अपने बच्चों को किसी बड़े ओहदे पर देखना चाहते हैं। रवि से जानता हूँ। चलो 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 ये एनरोलमेंट का मैसेज आ रहा था। अच्छा, 1 से 30 रोल नंबर तक आज है, काफी पता है। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हैं? आज नहीं गए काम पे? नमस्ते। और कैसी हो? नमस्ते नमस्ते। नोट्स अच्छे से बनवा लीजिए और बाकी तो वो आते थे बस अपना कर जाते थे क्लास क्लास रेगुलर कर रहे हो? यस सर, 90% होगी सब में। हाँ तो बढ़िया। टेस्ट में नंबर कैसे हैं? सर फिजिक्स में 20 के थे, फिजिक्स में 11 थे और मैथ में 8 थे। 15 फेल थे मैथ में। अच्छा, हाँ 15 बच्चे। 7 के पास तो अच्छा तुम बच गए 1 नंबर से। 7 पे भी हो जाते हैं और इतने ही थे लगभग सर। सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है? हाँ अभी नहीं, जो सेमेस्टर आएगा फरवरी में 10 के आसपास। अच्छा, अभी क्लास टेस्ट हुए हैं 26-27 के आसपास। हॉस्टल में कोई दिक्कत? ऐसे लड़के परेशान तो नहीं करते? रैगिंग वगैरह तो नहीं है? थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसे कि स्टार्टिंग में जैसे ग्राउंड सही नहीं था, फिर उससे हुआ वो जेसीबी से एक सा हुआ, तो उसमें जो भी पिच में काम करवाना होता था सही करवानी है यहाँ पे। जो भी स्पोर्ट्स में थे उनके लिए अच्छा, वो बार बार करवाते थे, बुलाते थे। एनएसएस वाले? हाँ एनएसएस वाले उसमें भी हूँ, तो उसमें तो ज़्यादा नहीं हुआ, कभी कभी होती हैं स्पोर्ट्स के लिए। तभी बस इंट्रो पूछते हैं ज़्यादा, इंट्रोडक्शन है। इंट्रो दो, उनका एक फॉर्मेट दे दिया उनने, इसी को दो। मम्मी की तबीयत ठीक है आजकल? कहाँ से चल रहा है इलाज? अभी तो वही गवर्नमेंट वाला चल रहा था ना, टीबी का? वो तो पहले था, अब खत्म, बंद हो गया तो सही हो गया? पहले। अच्छा, पर बस ये कमजोरी हो गई उनके शरीर में, तो अभी भी। तो बहन जा रही है स्कूल? आइए बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। आइए बेटे। बहन जा रही है स्कूल? कहाँ है? यहाँ पे स्कूल एक बड़ा जो वहाँ पे क्या कहते हैं, किस क्लास में अभी? ब्रांच खुली है यहाँ पे सर, पढ़ाने आते हैं। कोचिंग अम्बेडकर स्कूल है। तो अभी तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ रही है ना? हाँ। मैं बोला था यहाँ भी कोई ऐसा मिल जाए टीचर तो लगा दो घर पे, अगर अच्छे मिल जाए तो। थोड़ी जाने फीस वाने दे की देंगे। दिक्कत थी उसकी सर। नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोचिंग अच्छी हो तो उसका फीस दे देंगे जो। यहाँ पे ऐसी तो कोचिंग नहीं है। टीचर उचर नहीं आते कोई पढ़ाने? ऐसे तो नहीं आते सर इस लेवल के जो पढ़ा पाएंगे 11th तक का। हाँ छोटे बच्चों के आते हैं बस, यहाँ के सब बच्चे। अच्छा, तो कैसे जाती है? साइकिल से? पैदल? साइकिल से आती है वो रेंजर, पहले की रखी।
तो अभी यहीं पे जाती है। अब उसका मन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है ज़्यादा, मतलब स्कूल जैसा माहौल नहीं था, वहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। वहाँ पे मतलब उनकी खुली है एक ब्रांच जैसी, कुछ पढ़ाने आते थे वहीं पे सर, कॉलेज से, स्कूल से। तो अभी 11 में उसका कटवा देंगे। यहाँ पे नगरा पे जाती हैं यहाँ से 2 लड़की 2-3, तो उनके संग चली जाएगी। वहाँ कॉलेज में तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट वेसमेंट के लिए इसी में तो आते हैं कंपनियाँ। हाँ सर आती हैं, वहाँ की टॉप ब्रांच तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स। और कोई दिक्कत वहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई परेशान वगैरह तो नहीं करता? नहीं नहीं। अच्छा, एग्ज़ाम फीस कह रहे थे, कुछ एग्ज़ाम फीस भी लग रही है? हाँ 1 साल की वो अलग से लग रही थी। हर साल की अलग से? कितना? 7,500 तो दोनों देनी है कि सेमेस्टर। देना है? अभी नहीं, अभी हुआ ही नहीं ना एनरोलमेंट सर। चलो तो बताना, दे देंगे। अभी होना जब है होगा उसको। तो बताना। हाँ और बाकी सब तो फीस हो ही गया? हाँ सब हो गया, बस उनने। स्कॉलरशिप वाले सही से फॉर्म भरे? यस सर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें सबके लगभग 2-4 बॉक्स खाली है जो इन्फॉर्मेशन के, तो मैंने पूछ के भरा उन्हीं से, तो मेरे भी खाली हैं 2। बायोमेट्रिक वेट्रिक हो गया? हाँ सब हो गया। सर लोग के यहाँ से हुआ हो, बायोमेट्रिक हुआ है ना? ओबीसी के ज़्यादा हुए सर, और अच्छा। एससी वालों को कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उनने पूछा था, अंदर बुलाया था, वो हुआ था, फिर अंगूठा लिया था, बस सबका हो गया था क्लियर, फिर फॉरवर्ड करवा दिया है। हाँ उसके कुछ। बढ़िया पढ़ाई करो, घर वर तो ऐसे ही कमा रहे हो अपने, और हाँ कमाओ। अब तो और कमाऊंगा मेरा। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई करें हम। घर वर कम बुलाइए बस। हम तो जो सोचते तो बहुत कम आया करते हैं, हाँ। हम खुद सोचते हैं। इसीलिए हमने सोचा था कि हाँ, ठीक है, अपना पढ़ाई ज़्यादा करें। दूर, जितने ज़्यादा दूर उतना अच्छा। नहीं तो पास में होता कहीं पे तो हल्के हाल घर आता कुछ पैसे वैसे भेज रहे हैं? पहुँचा देते। पहुँचा जब देते भी हैं? वो मंगाता और है, 2-3 हज़ार तो जरूरत पड़ती 2-3 हज़ार तो पहुँचा दिया कीजिए। नहीं, हर महीने कह दो ना, एक बार 2-3 हज़ार रुपये अपना दे दिया करें, क्या दिक्कत है? ये देते हैं, जैसे ही टोप कहता है वैसे ही पहुँचा देते हैं। काम पे तो रोज जाते होंगे ना आप? काम पे जाते हैं ना रोज? बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो तो हम कर ही रहे हैं। और तो कोई समस्या है नहीं, आज ही जाओगे? यस सर, कल से इन्वॉल्वमेंट है, एक क्लास भी मैथ की डाउट्स क्लास चलनी है कल से, तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। सही है। नहीं नहीं, क्लास तो सब करो, क्लास कोई छोड़ने की वैसा ही नहीं। नहीं सर, बस से भी चले जाते हैं, अगर वैसे तो ट्रेन से जाता हूँ ज़्यादा, यहाँ से कानपुर, कानपुर से कन्नौज। ट्रेन जाती होगी ना? हाँ यहाँ से कानपुर तक। और कानपुर बच्चे में नहीं है इधर के, यहाँ से ही आसपास? है एक है झांसी का है सर, एक सीनियर सर्वे मिले थे झांसी के हैं वो, कहाँ के, नारायण बाग के हैं। अच्छा। हाँ काफ़ी लोग हैं, मतलब नहीं, नहीं सीनियर हैं, 2nd ईयर में या 3rd ईयर में हैं। तो और लगभग 5-6 लोग हैं झांसी के वहाँ पे, एक क्लास में ही है, एक लड़की भी है कोई, लेकिन उसका पता नहीं, लेकिन लड़का भी है एक क्लास में, उससे तो मिला हूँ। अच्छा। बस उनके आने की टाइमिंग पता नहीं कब आते, अच्छा, तो साथ में नहीं आते। नहीं ठीक है, वैसे 1-2 लोग मिल जाए तो साथ में आना जाना सही रहेगा। बाई मैच नहीं होती उससे, वो अच्छा। अलग टाइप का है। भाई एक सौदा तो आते साथ में। तो वहाँ डर वर के नहीं रहना किसी से? नहीं नहीं, अरे ऐसा सर नहीं मैं कि तो कोई कुछ सीनियर्स बोले के तो साथ चुपचाप फुटबॉल अपना खेलता हूँ, तो सुनते उनसे मतलब, और जब से वो डांस किया तो सब जान लेने लगे, वो डांसर, कल्चरल में जाने से ही सब लोग जानने लगते हैं धीरे धीरे। वो डांसर के नाम से जानने लगे। पता नहीं अच्छा। सर, ऐसा तो फेमस नहीं होना था, लेकिन फिर भी किसी को अच्छा करो। अब उनसे कहो कि वो डांसर, तो वो समझ जाते हैं इस लड़की की तरह। बैठिए आप, बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। काम पे जा रहे हैं रोज? जाते हैं। कितने दिन मिल जाता है काम महीने में? कभी कभी पूरे महीने भर मिल जाता है, अच्छा। कभी 15 दिन, कभी 20 दिन। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है?
बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए तो बैठो, आप बैठो बैठो बैठो, हम बताएं, आप बैठो। अरे बैठिए, अरे नीचे मेरे ऊपर बैठो, बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठो तुम भी बैठो। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया कर रहे हैं? घर और कम बुलाइए इनको। घर नहीं बुलाते हो तो मैं हमारी मन भावन की रवि भैया तुम घर हम तो आ नहीं पाते इतने दूर अब। नहीं थोड़ा थोड़ा, नहीं जैसे रहा था, एक दो मना दिन आ करता जाए, था। ठीक है, छुट्टी है तो एक दो दिन आओ, आप अपना एक दो दिन में घूम के निकल जाओ। हम बोले इनके पापा को कि उनसे कहिए कि 2-3 हज़ार रुपये भले ही खर्चा ना करें, इनके अकाउंट में डाल दें। आगे हम तो दे ही रहे ना, कम से कम वो बचत हुआ रहेगा तो घर के किसी काम में आ जाएगा आगे खर्चा। तो जैसे ज़रूरत पड़े तभी नहीं मांगो, उनसे कह लो कि हर महीने मतलब 3-4 हज़ार रुपये तो तुम्हारे अकाउंट में डाल ही दें। यस। वो बचत रहेगा तो आप लोग के ही काम में आएगा बाद में। कम से कम उसी बहाने एक बचत तो हो जाएगा, सेविंग, उसको अपना सेव करते रहना। जैसे मम्मी के इलाज के, उनको पढ़ने के अपना मांग दिया करेंगे, जब आना तो अपना दे जाना। नहीं तो इधर उधर चीज़ों में खर्चा हो जाएगा, उसी बहाने अपना कर रहे हैं। बाकी जो ज़रूरत है तो मैं बताता ही हूँ, कभी मांग दिया करो, हम दे दिया करेंगे। बच्चों के 1000-2000 रुपये खर्चा होता है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बहन भी पढ़ ले तो अगले साल उसका भी कहीं एडमिशन करा देंगे अच्छे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, वो भी पढ़ लेगी। उसका मन तो है। मन है ना, तो उसको बढ़िया इस साल 11th में कराओ। 12th में कोई कोचिंग वोचिंग दिलवा दे रहे हैं ऑनलाइन ही, चाहे तो ऑनलाइन घर पे कर ले, अपना मोबाइल वोबाइल खरीद देंगे, अपना घर पे ही पढ़ ले, क्या दिक्कत है? पढ़ सकती है, पढ़ सकती है ना, अकेले पढ़ने। तो अपना ऑनलाइन करा देंगे कुछ, और नहीं होगा तो 12th के बाद तैयारी वारी करा देंगे कहीं से। तो 1 साल तैयारी कर लेगी, क्या ज़रूरत है कि मतलब 12th के बाद ही। तो थोड़ा बहुत उससे कहो कि इंग्लिश में पढ़े चीज़ों को, क्योंकि कहीं भी कोई कोचिंग वोचिंग हिंदी में बहुत ज़्यादा है नहीं। तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, अगर पढ़ ले तो उसका भी कहीं एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो घूम ही रहे होंगे साहब। नमस्ते, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? हैं, सही चल रही है? स्कूल से कब का है? 2-3 दिन पहले तो ये आया। विंटर वेकेशन। अच्छा, चल, और तो कोई समस्या नहीं है? ठीक है ना सब? कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत हो इनसे कह दीजिए, हमने बता दें, हम तो है ही यहाँ पे। पढ़ाई कर लें, नौकरी वोकरी पा जाए बढ़िया। जब मन हो तो फोन लगा ली तो बात कर ली थी। हम बात कर ले, तो कोई समस्या है तो इनसे कह दिया कीजिए, मुझसे बता दिया करें। बताएंगे तभी तो कुछ करेंगे, ये संकोच बहुत करता है। धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। कोई पढ़ाई है उसको, आगे 1-2 साल तैयारी, कहीं एडमिशन उसका भी करा देंगे अच्छे कॉलेज वाले में, झांसी से बाहर कहीं करा देंगे, हॉस्टल में कहीं स्पोर्ट्स वगैरह खेलती है? यस सर। बायो से है ना? पढ़ने में तो नहीं, आर्ट से है सर बेबी। आर्ट से नहीं, ठीक है। बीए में कहीं बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन, अभी सीयूईटी का फॉर्म डलवाना उसका, तैयारी करेगी, कहीं बढ़िया बीए में एडमिशन लेगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, यहाँ झांसी नहीं, ठीक है? इधर उधर से बीए नहीं कराना। शादी जल्दी नहीं कराइएगा, बढ़िया। अभी तो इनकी तो कम से कम 10 साल बाद शादी कराइएगा। हाँ, इनकी। जब तक नौकरी ना पा जाए, जब तक कमाने ना लगे, तो तब तक शादी वादी के बारे में बिल्कुल ना सोचिएगा, ना बच्चों की ना बच्चियों की। 2-4-10 साल तक अभी वो छोटे छोटे हैं, वो भी पढ़ लेगी। अगले साल सर्च करते रहना, सीयूईटी का फॉर्म वार्म, उसको सीयूईटी का कोई वो ऑनलाइन कोर्स दिलवा देंगे, अगले साल तैयारी कर लेगी। और कहीं बीए जैसे बीएचयू मिल जाए बढ़िया। बाहर तो आप वर्षा को जाते नहीं करते कि फिर कोई नहीं यहाँ होना। फिर अरे तो ये है ना, ये नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? जो पढ़ा तो है 12th के बाद तो आ जाए ना घर पे। नहीं, बाहर जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे काम चल रहा है, 1-2 साल और चलेगा। अगर पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो सब बाहर जाके पढ़ना ही पड़ेगा। वो पढ़ लिख लेगी, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा उसके शादी ब्याह में, वो सब कमाई ही है। पढ़ रही है तो पढ़ने दीजिए, पढ़ाई ही सब चीज़ है। तो लगे रहे, धीरे धीरे अपना कर लिए, धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। किसी बात की चिंता नहीं करनी है। चलो, आने वाले समय में ऐसे बहुत से बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको हम किसी ना किसी प्रतिष्ठित
कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे, जिससे कि वह जैसे सक्षम घरों के लोग बड़े बड़े सपने देख पा रहे हैं, वैसे यह आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी सपने देख सकें, आईएएस, पीसीएस और किसी बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के बारे में सोच सकें, और जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी में एक सुधार हो और एक सामाजिक बदलाव हो। इसको लेकर आगे हम और लोग काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक पायदान पर पहुँचे, जिससे कि वह अपने आने वाली पीढ़ी में एक बदलाव ला सकें।